दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 5 ऐसे आविष्कार के बारे में जिनके बारे में आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता होगा और किस ज़माने में वैज्ञानिकों ने इस तरह के प्रयोग किए थे और क्यों किए थे, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। आज हम 5 विज्ञान के ऐसे प्रयोगों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अजीब और चौंका देने वाले थे। अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक, ब्लैक होल से लेकर टेराफॉर्मिंग तक, हर किसी क्षेत्र में हम इंसान अपना वर्चस्व जता चुके हैं। परंतु यहाँ एक बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और वह बात है विज्ञान के प्रयोगों की। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, विज्ञान के प्रयोग। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज हम जितनी भी तकनीक से जुड़ी आधुनिक वस्तु देख रहे हैं, और वो चाहे दूरदर्शन या स्मार्टफोन क्यों ही ना हो, इन सभी के पीछे उनका एक इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों यह इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है, यह इतिहास है विज्ञान के प्रयोगों का। दोस्तों आज के समय में मनुष्य काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर शोध कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्य ने 5 विज्ञान के प्रयोग ऐसे भी किए थे जो काफ़ी अनोखे और अलग थे। खैर आज हम आपको बीते समय की ऐसे ही कुछ 5 विज्ञान के प्रयोग के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाएगा। विश्वास नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला है शॉक थेरेपी या फिर शॉक ट्रीटमेंट। यह जो शोध है यह अजीबोगरीब 5 विज्ञान के सूची में सबसे पहले स्थान पर आता है। सन 1961 में स्टैनली मिलग्रम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाजी के मुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ इशमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर थी। सुनने से ही भयानक लगने वाला यह शोध हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सरल और सीधा था। हमारे द्वारा चुने गए 5 आविष्कारों के प्रयोग की सूची में यह इसलिए अव्वल पर आता है क्योंकि यह अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। इस प्रयोग के लिए 2 कमरों की ज़रूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद होता था और दूसरे कमरे में वो जिसके ऊपर यह शोध किया जाने वाला था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था जो कि मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा करके खतरनाक 450 वोल्ट तक पहुंचा दी गई। हम आपको बता दें कि आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है। इतनी ज़्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द में तड़पा तड़पा करके मारने के लिए काफ़ी थी। शोध के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से चिल्लाता था, यातना से झटपटाता था और दीवार में हाथ पीट पीट करके अपने जीवन की भीख मांगता था। शोध से मिलग्रम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। दूसरा है डेमिखोव्स का 2 सर वाला कुत्ता। दोस्तों अजीबोगरीब 5 विज्ञान के प्रयोग पर आधारित इस वीडियो में अब बारी आती है एक ऐसे शोध की जो आपको अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देगी। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुकी है। पिछले सदी में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन के साथ खेल सकते थे। वैसे तो यह शोध जानकारी जुटाने के लिए एक नई थी, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोध की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेपर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूँ तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के संवाददाता चौंक गए थे, परंतु दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी ही दूरी की जगह पर डेमिखोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने 2 सर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवा करके एक टोकरी में दूध पीने को दिया था। टोकरी को देखते ही कुत्ते के दोनों सिर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। उसमें वयस्क कुत्ते का सिर तो सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गए पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था,
पर धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता था। तीसरा है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार कारागृह में सजा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। दोस्तों, आपको अब थोड़ा थोड़ा तो जरूर ही पता लग रहा होगा कि क्यों यह शोध अजीब 5 विज्ञान के प्रयोग में ऊपर आधारित वीडियो में सबसे अनोखी है। जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि कैसे भी वह कैदियों के मन को पढ़ पाए। उनको यह पता लगाना था कि क्यों कारागृह में कैदी इतने ज़्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वह लड़ते हैं। हिंसा करने के लिए क्या कारागृह का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में एक नकली कारागृह बना लिया था। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए, जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह की भांति गार्ड भी तैनात करके रखे थे और शोध शुरू किया। शोध के पहले दिन ही कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटे में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले के 6 दिन में 4 कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच में पुलिस बुलाना पड़ गया। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में यह शोध दर्शाता है कि कोई भी इंसान को एक वातावरण कैसे परिवर्तित कर सकता है। चौथा प्रयोग है निकोलस टेस्ला की डेथ रे। यह जो शोध है हमारी अजीब 5 विज्ञान के शोध के ऊपर आधारित इस वीडियो में सबसे अच्छी और मनुष्य के लिए लाभकारी शोध है। निकोलस टेस्ला, यह जो नाम है दोस्तों, आप लोगों ने शायद ही सुना होगा। बहुत ही कम लोग निकोलस टेस्ला के आविष्कारों के बारे में जानते होंगे। निकोलस काफ़ी रहस्यमय इंसान थे और जाहिर सी बात है कि उनका हर एक आविष्कार भी काफ़ी रहस्यमय था। दोस्तों, आप सभी ने तो मिसाइल के बारे में सुना ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकती है, परंतु दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज़्यादा होती है। सन 1934 में निकोलस ने एक ऐसी वस्तु के आविष्कार का दावा किया जो कि चंद पल में किसी भी दुश्मन के हवाई जहाज को दूर से ही पल भर में उड़ा सकती है। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ तकनीक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया था, जो कि किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढक करके रखता था। भविष्यवादी निकोलस जी ने इस तकनीक के जरिए दुनिया से युद्ध का नामो निशान मिटा देने का दावा किया था, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया यह सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का भी मौका नहीं देता था। परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। सही से फंडिंग न मिलने से उनका शोध करना ज़्यादा देर तक संभव नहीं हो पाया और उनका हर एक एक्सपेरिमेंट खो गया। पांचवा है बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। दोस्तों, आप सभी ने ब्रेन वॉशिंग के बारे में कभी न कभी सुना ही होगा। आप सभी को लगता होगा कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु दोस्तों, यह बात सही नहीं है, क्योंकि अतीत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी शोध किए हैं जो इस बात को बिल्कुल खंडित करते हैं। डॉक्टर इवन कैमरन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसे चीज़ को सबके सामने रखा था। उस समय उनका कहना था कि ब्रेन वॉशिंग स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैमरन के शोध के हिसाब से वह रोगी के कानों में हेडफोन लगा करके सकारात्मक चीज़ों से भरी हुई ऑडियो फाइल्स को चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेगा। कैमरन की ऑडियो फाइल में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस शोध के लिए इस्तेमाल किए गए बर्बिचरेट्स ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा की। कैमरन की इस शोध को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए उनको पैसा देती थी, परंतु जब यह शोध सफल नहीं हो पाया तो संस्था ने कैमरन को पैसा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को इस तरीके के और भी शोध के बारे में पता है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।